हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 57। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आया भी ना आपको पेपर में एंड वाले 2 क्वेश्चन में से तो 57 आएगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, कहते हैं कि आपने काइन टास्क करना है। काइन मेरे पास यहाँ पे पड़ा भी था। अच्छा ये देखें, ये काइन टास्क करना है। फॉर एग्जांपल एक हेड है, दूसरी साइड पे टेल है, ठीक है। तो आपने इसको टास्क करना है। 3 बंदे हैं, तीनों ने टास्क करना है। एक मैं हूँ, एक आप हैं, एक और है, ठीक है। तो तीनों टास्क करना है। और देखो, जो जिसने फेंका और हेड आ गया वो जीत जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो 3 है, ए बी सी है। हेड आने के चांसेस क्या होते हैं? जब वन टाइम आप फेंकें, हेड आने के चांसेस क्या होते हैं? आपको पता है, इसकी सैंपल स्पेस देख लें। हेड होती है या टेल आएगा? यही चीज़ आएगी ना सैंपल स्पेस में। हेड आने के चांसेस क्या हैं? टोटल है 2 इवेंट्स। हेड के कितने हैं? 1 है। इसका मतलब हेड आने के चांसेस कितने हैं? हाफ है। अच्छा, ये हो जाए या डाइस हो जाए, उसमें भी आपने हाफ ही लगाने हैं, ठीक है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना हो ना, उसकी हाफ होती है। क्योंकि आप टोटल को जब डिवाइड करते हैं ना, टोटल पे डिवाइड करते हैं तो हाफ आ ही जाती है तकरीबन, ठीक हो गया। और डाइस में सॉरी 1/6 आएंगे ना। अगर आपको वैसे प्रोबेबिलिटी ना दे तो हाफ होती है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई आपकी? 1/2। आप इसी तरह क्यू भी निकाल लें। यहाँ पे ये भी आ जाएगा, 1 माइनस पी आ जाएगा। एंड 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ ही रह जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके कर लेना। अब ए बी सी के लिए चांसेस देख लें। जिन्होंने 56 क्वेश्चन किया उनके लिए तो ये क्वेश्चन कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ए के लिए नंबर ऑफ ट्रायल कौन से होंगे, बी के लिए कौन से होंगे, और सी के लिए कौन से होंगे। बी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, सी के लिए यहाँ पे। उसमें मैंने आपको बताया था, पहले देखें ए फेंकेगा, पहले ए की बारी होगी फर्स्ट टाइम। ऐसे ही है ना, फर्स्ट टाइम किसकी बारी होगी? ए की। उसके बाद सेकंड होगी बी की, थर्ड होगी सी की। इसका मतलब ए फर्स्ट भी खेलेगा, फोर्थ भी खेलेगा, और 4 के बाद ये 7 भी खेलेगा। अब ये 1 4 7 आपको डायरेक्ट लिख के दे दूँ ना तो आप सारे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये कैसे आ गया। देखो, पहले ए खेलेगा, फिर बी, फिर सी, ठीक है। फिर ए खेलेगा, देखिए 4 आ गया। फिर बी खेलेगा, ये 5 आ जाएगा। ये सी खेलेगा, 6 आ गया। यहाँ पे 7 पहले ही है, आप लिख भी सकते, कोई मसला नहीं है। 7 टाइम खेलेगा। ए की बारी फिर 8वीं आएगी, फिर सी की बारी 9वें नंबर पे आएगी। ऐसे ही होगा ना, चलेगी चैन, ठीक हो गया। अच्छा, ये अप टू सो ऑन बारी चलती जाएगी जब तक हेड नहीं आ जाता। हेड कितने नंबर पे आएगा, कब आएगा? हो सकता है फर्स्ट टाइम ही आ जाए, हो सकता है चलता जाए, आए ही ना। इन्फिनिटी टर्म्स तक हम चले जाएं और हेड आए ही ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस लाजमी डालें, ये ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन को करेक्ट करने के लिए है, ठीक है। देखिए, मैं आपकी स्टैट के साथ साथ मैथ भी करेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। जिन्होंने एक्सप्रेशन वाला चैप्टर किया है ना, उनके लिए बहुत आसान है। मैथ में ये है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इनको बड़े ही इंटरेस्ट से सॉल्व करता था जब व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा, ए के लिए पहले कर लेते हैं, फिर बी के लिए भी कर लेंगे। फॉर ए के लिए कर लेते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको एन पी के बारे में, एन पी क्यू, तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। उम्मीद है आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 56। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखें, बेसिकली ये सीरीज़ ऐसे होती है, एन पी सॉरी पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू, कुछ ऐसे होती है। पी की पावर हमेशा 1 रहनी, हर जगह 1 रहनी, हर जगह 1 रहनी। और क्यू की पावर n-1 रहनी, n-1 रहनी, n-1 रहनी, n-1 रहनी। ये सीरीज़ कुछ इस तरह से अप टू सो ऑन चलती रहती है इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है। ए के लिए ए के इवेंट कौन से हैं? 1 4 7 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 4 एंड 7
एंड प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये सारे क्या है, मैंने क्या बताया, ये n है। यहाँ पे आएगी पी क्यू। अब p की पावर 1 आ गई, q की पावर क्या आएगी, n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे 1 है। जब q की पावर n माइनस 1 आएगी, यहाँ पे n है आपका 1 में से 1 माइनस होगा तो q की पावर 0 हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैंने नहीं लिखा इसीलिए। अब यहाँ पे देखें p की पावर 1, q की पावर n माइनस 1 होगी, यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ गया। ठीक हो गया। ये करंट टाइम n है, हर बार ये चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे देखें p पावर 1 है, q पावर है n माइनस 1, 7 में से 1 माइनस की 6 आ गया। ठीक हो गया। प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ पे देखें, अब p क्या है, p हमने स्टार्ट में निकाला था 1/2 है। ठीक हो गया। प्लस p 1/2 है। ये जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है। क्यों है जी आपका, ये भी 1/2 है, इसकी पावर आपने लेनी है 3, प्लस p है जी आपका 1/2 एंड q है 1/2, इसकी पावर लेनी है आपने 6। ये p q मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स आ गई। ठीक हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी हम ए के लिए अभी सोल्व कर रहे हैं। ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, सम ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ का सारी का सम लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। अब ये एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है। जियोमेट्रिक सीरीज़ इसका सम जो है वो बराबर होता है ए बाई 1 माइनस आर के। अब ए क्या है, आर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 56 में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ए होती है फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1/2 है। ठीक हो गया। और आर क्या होता है, आर होता है करंट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। ये टर्म डिवाइड बाय ये कर लें या ये टर्म डिवाइड बाय ये कर लें तब भी आंसर सेम रहेगा, लेकिन ये नहीं करना कि एक ये ले लेनी एक थर्ड ले लेनी, ऐसा नहीं करना। ठीक हो गया। मैं आर एक बार निकाल लेता हूँ। आफ्टर ऑल आर सारी सीरीज़ में सेम रहेगा। ठीक है, इन दो टर्म को सोल्व कर लें या इनको कर लें। मैं इनको कर लेता हूँ, आपके लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। दो टर्म की डिवीज़न के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में मैंने ज़रा एक्सप्लेन भी किया था, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें। डिवाइड बाई दिस 1/2। ठीक हो गया। ये 1/2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, और ये बच जाएगा 1/2 पावर 3। आर क्या आ गया, 1/2 पावर 3। ठीक हो गया जी। अब इसका हम फार्मूला में पुटअप कर लेते हैं। ए है जी आपका 1/2। ठीक है, आर है जी 1 माइनस आर है आपका 1/2 की पावर 3। ये आ गया 1/2 एंड इसकी पावर आ जाएगी 1 माइनस 2 की पावर 3 ले लें तो आपके पास 1/8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। ब्रैकेट स्टार्ट करें, 1/2 प्रेस करें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, डिवाइड प्रेस करें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 कर लो। ठीक है, अब एंटर किया मैंने तो ये 4/7 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसी तरह बी की भी फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। फॉर बी के लिए देखें, बी के लिए हमने कौन कौन सी टर्म्स ली थी, मैं पीछे से देख लेता हूँ। बी के लिए हमने ली थी, ये देखें 2, 5, 8 ली थी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 5। अब मैं ज़रा स्पीड से करूँगा क्योंकि आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। यहाँ दोनों साइड पे प्लस आपने लाजमी डालना है। ठीक है, नहीं डालेंगे तो ये आपकी मैथ की गलती हो गई। मैं आपकी मैथ भी साथ साथ सेट करूँगा, उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पी क्यू आएगा,
पी की पावर 1 आएगी, क्यू की पावर n-1, n है जी 2 में से 1 माइनस किया 1 रह गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पी क्यू आएगा, पी की पावर तो 1 आ गई, क्यू की पावर n-1 होगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे पी क्यू 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें पी क्या है हमारे पास 1/2 है, क्यू भी 1/2 है, और पी है 1/2 एंड क्यू है 1/2, पावर है 4, प्लस पी है 1/2, क्यू है 1/2, पावर है 7, ठीक है, ये भी हो गया, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स हो गई। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, बस यहाँ तक जिसने कर लिया सारा क्वेश्चन हो गया है। अब हमें यहाँ पे ए चाहिए, ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी 1/2 इंटू 1/2, ठीक हो गया। इसको सोल्व डायरेक्ट अभी ना करें, खैर कोई मसला नहीं, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये काम करवाएंगे। अब आर क्या है, आर है करंट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म ले लें, इसको इस पे डिवाइड कर लें या इसको इस पे कर लें, आंसर वही आएगा जो पहले हमने किया है, ठीक है। तो आपने करके देखना है तो भी आपकी मर्ज़ी। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे ना तो 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स है, 1 टाइम ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। मैं आपको ना रफ पे करवा भी देता हूँ, देखो ये 1/2 इंटू 1/2 है ना, इसकी पावर है 4, डिवाइड बाय 1/2 करूँगा इंटू 1/2 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो ये हम कह सकते हैं ये 1/2 की पावर 5 है, ठीक है, और ये है 1/2 की पावर हो जाएगी स्क्वायर में, ठीक हो गया। अब ये 2 है, इसकी पावर 5 है, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2 की पावर आ जाएगी 3, ठीक हो गया। या आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट किया अब, ठीक है। और ये 4 टाइम है, ये 1 टाइम है, इसका 1 टाइम कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगा, तब भी वही बात है, यही बचेगा, ठीक हो गया। ये आ जाएगी 1/2 रेज़ टू पावर 3, पीछे भी यही आया था, आगे भी यही आया है, इसके बाद भी यही आएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी, ये होगी सम ऑफ सीरीज़ के बराबर। सम ऑफ सीरीज़ क्या आएगा, a/1 - r के बराबर होगा। ए क्या है आपका 1/2 इंटू 1/2 है, डिवाइड बाई 1 - r, r है जी आपका 1/2 की पावर 3। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, आपने सिर्फ पावर सोल्व करने, बाकी हम कैलकुलेटर से करवा लेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2, 1 माइनस ये 1/8 आ जाएगा, बस अब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेना। ब्रैकेट स्टार्ट लूँगा मैं, 1/2 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूँगा, फिर इसको डिवाइड करूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा तो 1 माइनस 1/8 लिखूँगा, ये एंटर कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 2/7, ठीक होगा। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 2/7 आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, आप सी के लिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करें ना तो सी की आ सकती है, बट मैं आपको बाय हैंड वे से करवाऊँगा ताकि आपके लिए आसान नहीं हो, जिस तरह हम सारा करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप 1 में से ये माइनस कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी, तो सी की आ जाएगी। चलिए मैं डायरेक्ट करूँगा, इससे जल्दी में करूँगा 3, देखो इसकी 2 5 8 थी ना, इसी तरह इसकी आएगी 3 6 9, ठीक है। वैसे अगर आप पीछे से देखना चाहें तो भी ऐसे ही होगा, 3 6 9 होगी, 3 6 9। ये देखिए मैं ज़रा जल्दी में करूँगा, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म। अब ये देखें पी क्यू की पावर n-1 होगी, 2 आ गया, प्लस पी क्यू इसकी पावर 5 आ जाएगी, इसकी पावर पी क्यू पावर आ जाएगी 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। अब यहाँ पे देखें पी आ गया जी आपका 1/2,
क्यू आ गया आपका 1/2 पावर स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है ना, 1/2 इंटू क्यू है वो भी 1/2, इसकी पावर हम लगाएंगे 5 प्लस यहाँ पे पी क्यू है, पी है ये आपका 1/2 एंड क्यू है 1/2 की पावर 8 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, इसमें ए है ये वाली टर्म और आर वही आएगा। ए है जी आपका 1/2 इंटू 1/2 की पावर स्क्वायर और आर वही आएगा जो पहले था 1/2 की पावर 3, वही रहेगा सारे क्वेश्चन में, आर सेम ही रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होती है, ये सम ऑफ सीरीज़ के बराबर होती है। सम ऑफ सीरीज़ क्या होता है, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है, ऐसे ही है ना। चलिए ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर करते हैं। एक है 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर है जी आपका 1/2 की पावर 3। ठीक हो गया, मैं इस पावर को ज़रा खोल लेता हूँ, बस बाकी सारा काम कैलकुलेटर से करवा लेंगे। इसकी पावर 2 थी, ये देखें। ठीक है, ये गलती नहीं करनी आपने, ये 1/2 आ जाएगा इंटू ये 2 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 1/4 बन जाएगा। डिवाइड करूँगा 1 माइनस ये हमने ली थी 1/8 आई थी। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर से कर लेना। ये देखें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ये क्लियर नज़र आ रहा है ना। डिवाइड प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 करूँगा तो ये आ जाएगी आपके पास 1/7। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 56 देखें, उसको सोल्व करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।